हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास के महत्तम 12वें अध्याय में श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का व्रत का महत्व बताया गया है। इस अध्याय में श्रावण मास की विधि पूर्वक पूजा करने, जागरण करने, हवन करने तथा ब्राह्मणों को 16 दंपतियों को भोजन कराने का विधान है। श्रावण मास के 12वें अध्याय में स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद में श्रावण मास के महत्व और महिमा का वर्णन किया गया। श्रवण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा ये 12वें अध्याय में का संवाद है। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं श्रवण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों को पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे देवादेव, आइए, हे जगतपते, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे सूर्यसतम, मेरे द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती को प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें। एक द्विजश्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन करता हूँ, ऐसा कहें। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों का भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें कि व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर उपहारों से भूषित तथा परिवर्त से सुशोभित सुहागिनी स्त्रियों के इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष तथा 8 वर्ष या 4 वर्ष 1 वर्ष इस व्रत को करके शीघ्र इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। संत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका माहात्म्य कैसा और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, यह सब आप मुझे बताए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाली श्रवण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नाम की विशालपुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रपर नाम का एक राजा था। उस राजा को रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक की 2 भार्याएं थी। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नाम भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और सिंहों को, साधुलों तथा शुक्रों अन्य भैंसों, हाथियों को मारकर प्यास से व्याकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बत्तकों से युक्त भ्रमरों तथा टिंकों से समन्वित और विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर उसने भक्तिपूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रही हैं? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग श्रवण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे नरश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है, इसका फल क्या है, मुझे यह सब विस्तार में बताएं। तब ये सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, श्रवण गौरी नामक व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्तिपूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष का 16 वारों तथा एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए और स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में
बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देवो देवेश, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी को उसने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो मत करो, लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष फलों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी चकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई और ज्येष्ठ रानी व्रत के अपचार के कारण राजा से त्यक्त होकर दुखित और वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम के निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि पापिन अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से में चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। उस रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर नाम के बाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल मंगले, आपकी जय हो। तथा देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी के पति उस से घर ले गए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। भगवान शिव तथा माँ गौरी का अत्यंत प्रिय होता है। जो शरण गौरी के ईश्वरतम को करता है वह मेरा और गौरी का अत्यंत प्रिय होता है। वह विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिव जी के विष्णु लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्तचित होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि को सुनिए। चंद्रमा तथा तारामंडल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके अंत में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिलपुरी ताम्र में पूर्ण पात्र रखें। उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हो। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके अनंतर प्रातः काल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यवन मिश्रित तिल धृत से पूर्ण रूप से सशक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 1 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गो के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए। स्कंद पुराण के अंतर्गत 12वां श्रावण मास का 12वां अध्याय। आज के इस अध्याय में हमने तृतीया तिथि के श्रवण गौरी व्रत के बारे में जाना, उसके उद्यापन के बारे में जाना। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा तथा माँ पार्वती की पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए हमें श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, उनका नाम का उच्चारण करना चाहिए। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।